बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि ऊपर टाइटल देख करके ही आप सब समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आज के इस सत्र में हम एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे बड़े आसान तरीके से आप एरर यानी त्रुटि के बारे में सारी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने आपने जाना कि एरर यानी त्रुटि क्या होती है, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरर यानी त्रुटि को हम किस किस तरीके से किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि टाइटल में आप देख रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि, या इसी को कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी इससे हम हिंदी में क्या कहेंगे, माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर रिलेटिव एरर, जिसे हिंदी में सापेक्ष त्रुटि लिखेंगे, और फिर चौथा हमारा परसेंटेज एरर, जिसे हिंदी में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो इन्हें हम कैसे, इन चारों तरीके की जो त्रुटि की हमने बात की, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, तो ये क्या होते हैं और किस तरीके से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर हमें मिले तो हम आराम से सॉल्व कर पाए, सब कुछ आज हम बड़े आसान तरीके से बहुत से कम समय में सीख लेने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बिना डिले किए हुए हम आज के इस टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे आपको मेज़र करने के लिए कहा जाता है। इसको आपको मापना है, इसका मेज़रमेंट करना है, ठीक है। तो अभी पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें एरर आने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की एरर पढ़ी, जिसमें आपने देखा कि अगर फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि में सिस्टमैटिक एरर की बात की जाए, क्रमबद्ध त्रुटि की बात की जाए, तो क्रमबद्ध त्रुटि कम से कम हो या जीरो आ जाए, उसके लिए जितने प्रिकॉशंस है वो सब आपको अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। यानी क्रमबद्ध त्रुटि का, सिस्टमैटिक एरर का जो कॉज होता है, जो कारण होता है, उस कारण को ही आपको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कहेंगे कि मेज़रमेंट करने से पहले आप प्रिकॉशंस यानी सावधानियां अच्छे से समझ लीजिए, फिर रीडिंग लीजिए, तो जो मेज़रमेंट है वो आपका सही आएगा, उसमें क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमैटिक एरर नहीं आएगी। लेकिन दूसरा पॉइंट जो आपने देखा था रैंडम एरर के बारे में, है ना, तो रैंडम एरर में आपने क्या देखा था कि रैंडम एरर को हम ऐसे किसी तरीके से जीरो नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। रैंडम त्रुटि को मिनिमाइज करना है, कम से कम रहे, ठीक है, या जीरो भी हो सकती है। उसका क्या तरीका हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है उसकी सिंगल एक रीडिंग नहीं लेंगे। इस भौतिक राशि की हम नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ाते जाएंगे, जितनी मैक्सिमम आप ले सकें आप ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए पहले लिया तो A1 आया, फिर A2 आया, A3 आया, A4 आया, सब में अलग अलग तरीके की एरर होगी, तो थोड़ा सा ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान से भिन्न रीडिंग आती चली जाएगी, ठीक है। और रैंडम एरर में आपने क्या देखा था कि रैंडम एरर कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी तो कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जितनी रीडिंग आपने ली थी इन सब का अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य आप निकाल लेते हैं, तो रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाती है, यानी निम्नतम पर पहुंच जाती है। रैंडम एरर मिनिमाइज हो गई, सिस्टमैटिक एरर आपने प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए उस कारण को ही हटा दिया जिसकी वजह से एरर आ रही थी, तो आप कहेंगे कि एरर इसमें मिनिमम हो गई या एरर खत्म हो गई, एरर जीरो आ गई, ठीक। तो यहाँ पे जितनी बहुत सारी आपने रीडिंग ली थी, इन सब का अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य आप निकालेंगे, और वो उसे आप ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम कहते हैं ए मीन यानी मीन वैल्यू इसकी, ठीक है।
और ये क्या है, इन सारी रीडिंग्स का अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य है, यानी कि A1 प्लस A2 एंड सो ऑन, जहाँ तक रीडिंग है। अगर n नंबर ऑफ टाइम्स है तो an डिवाइडेड बाई n, यानी n नंबर ऑफ रीडिंग्स को ऐड किया और n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाता है आपका अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। ठीक है, और इसी समांतर माध्य को आप थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये अपॉन n है तो 1/n को आप बाहर निकाल दीजिए और फिर आप अंदर कैसे लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ai, इसका क्या मतलब हुआ कि a में i की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखते हुए सबको ऐड करना, यानी बिल्कुल इसी चीज़ को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दें तो देखिए आप इसका, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ 1/n तो आप समझ ही रहे हैं। अब इस टर्म का मतलब हुआ कि a की जगह पहले 1, i इज इक्वल टू 1 से शुरू है ना, फिर 1 से लेकर के n तक प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस an। तो इससे देखिए वही चीज़ आ जाती है जो ऊपर यहाँ पर ये दिया हुआ था। तो इसको रिप्रेजेंट करने का शॉर्टकट एक तरीका समझ लीजिए कि हम ये ऐसे समेशन फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो अब ये इस तरीके से अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य जो हमने निकाला, सिंपल हमने क्या किया है, सभी जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं सबको ऐड करके कितनी रीडिंग्स थी उस संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो अर्थमेटिक मीन आ गया समांतर माध्य। अब इस समांतर माध्य में आप ये कह रहे हैं कि एरर मिनिमम हो गई, रैंडम एरर मिनिमम हो गई, तो जब एरर मिनिमम हो गई तो ट्रू वैल्यू के पास हो गई, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, अब ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान कहीं और से तो आना नहीं है। हम क्या करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी मापनी है उसकी बहुत सारी रीडिंग लेंगे और उसका समांतर माध्य निकाल लेंगे, तो ये जो आया इसी को हम ट्रू वैल्यू कह देते हैं। ये पिछले वीडियो में भी आपने सीखा। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका। और परेशान नहीं होना, सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही फुल नोट्स आपको दिए जाएंगे इसमें, तो अंत तक वीडियो में साथ बने रहिएगा। अभी यहाँ आप ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए। तो ये हमने निकाल लिया जिस फिजिकल क्वांटिटी, जिस भौतिक राशि को मापना है उसकी ट्रू वैल्यू यानी कि वास्तविक मान। अब वास्तविक मान हो गया a बार, ठीक है, और रीडिंग्स हमने मान लीजिए n ली, तो पहली रीडिंग हुई A1, फिर दूसरी हुई A2, फिर A3 एंड सो ऑन AN तक हमने यहाँ पे रीडिंग ले ली, ऐसा हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक, तो अब अगर आपसे कहें कि रीडिंग में एरर बताइए, तो हर रीडिंग में रैंडम एरर अलग अलग आएगी, है ना। और एरर यानी त्रुटि का मतलब क्या, ट्रू वैल्यू जो वास्तविक मान है उसका गिवन रीडिंग के साथ डिफरेंस, तो हर एक रीडिंग में अलग अलग एरर आपको मिलेगी। ठीक है, ये जो डिफरेंस आएगा इसी को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि क्या है, ट्रू वैल्यू का जो ली गई रीडिंग है उसके साथ डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने पहली रीडिंग निकाली जो आई है हमारी A1, इस रीडिंग में अगर हम आपसे कहें कि परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर कितनी है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा A1 से। A1 वाली रीडिंग जो पहली रीडिंग हमने ली उसकी एरर, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 बराबर कितना होगा, जो ट्रू वैल्यू आई है A मीन या A बार, उसका डिफरेंस पहली रीडिंग के साथ। इसी तरह दूसरी रीडिंग की अगर आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछी जाए, है ना, परम त्रुटि पूछी जाए, तो दूसरी रीडिंग की ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस। अगर आपको तीसरी रीडिंग में डिफरेंस पूछा जाए फ्रेंड्स, तो तीसरी रीडिंग का एरर कैसे निकालें, डेल्टा A3 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस A3। इसी तरह सब निकाल सकते हैं। अगर nth रीडिंग की आपको एरर निकालनी है फ्रेंड्स, तो डेल्टा AN इज इक्वल टू A बार यानी ट्रू वैल्यू माइनस AN। तो ये
इस तरीके से हम पहली रीडिंग का जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला वो डेल्टा A1 आया, इसी तरह दूसरी का एब्सोल्यूट एरर, इसी तरह nth रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि। ठीक है, अब यहाँ जो परम त्रुटि आप निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, तो किसी की एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आ सकती है तो किसी की नेगेटिव आ सकती है, डिपेंड करता है कि ये रीडिंग ट्रू वैल्यू से छोटी है या बड़ी है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस साइन डिसाइड होगा। लेकिन जब बात की जाए आपसे कि मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए, माध्य परम त्रुटि बताइए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताइए, है ना, तो मीन का मतलब क्या कि जितनी एब्सोल्यूट एरर आई है, हमने n रीडिंग ली थी तो n नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर आ जाएंगे, है ना, कितनी n रीडिंग है तो n परम त्रुटि आ जाएंगी। सभी परम त्रुटि में प्लस माइनस साइन को आप इग्नोर कर दीजिए, यानी हमें सिर्फ इसका धनात्मक मान लेना है, हमें प्लस माइनस से नहीं मतलब है, हम प्लस माइनस भूल के सिर्फ पॉजिटिव लें। इसीलिए आप क्या कहते हैं, जो डेल्टा A1 था उसको हम मोड ऑफ डेल्टा A1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये रीडिंग प्लस में थी या माइनस में हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ प्लस वाला ही लेना है। ठीक है, मोड का मतलब समझ गए होंगे आप। हर रीडिंग में कहीं पॉजिटिव आएगा कहीं नेगेटिव, पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव इग्नोर करना है, सबका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, साइन से नहीं मतलब है। और जितनी एरर आई हैं सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए, यानी सारे परम त्रुटि की पॉजिटिव वैल्यू लेके उन सबको आप ऐड कर दीजिए, है ना, सबकी पॉजिटिव जितनी परम त्रुटि आई हैं, हर रीडिंग की एक परम त्रुटि आई, सबकी पॉजिटिव वैल्यू लिया और सबको हमने ऐड करके जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स थी n थी n से डिवाइड कर दिया, यानी सभी रीडिंग की परम त्रुटि का माध्य निकाल लिया, है ना। परम त्रुटि आप समझ गए, हर रीडिंग की अलग अलग आई और सभी रीडिंग के परम त्रुटि का माध्य निकाला हमने, तो ये जो आया परम त्रुटि का माध्य यानी मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, उसको क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। और वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा A बार से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये आ गई हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर अलग आया और सभी रीडिंग्स का एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि का हमने अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य निकाल लिया, वो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे शॉर्टकट हमने लिखने का तरीका बताया था, इस वाले टर्म को, इस टर्म को उसी शॉर्टकट से अगर आप लिखना चाहें तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/n को तो आप कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग को समेशन फॉर्म में लिखा था, i = 1 to n तक गए थे, 1 से n तक, फिर इसको मोड ऑफ डेल्टा AI, है ना, जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया था बिल्कुल उसी तरीके से। इसको आप ओपन करेंगे जब, है ना, समेशन का ओपन करेंगे तो डेल्टा A1 मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3, ये बनता चला जाएगा, जिससे ये बिल्कुल ऐसा ही लिख करके आ जाएगा जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो ये शॉर्टकट है इसको लिखने का। तो ये हो गई आपकी माध्य परम त्रुटि। हम लोगों ने देखा ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान हम कैसे निकाल सकते हैं, हम एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि यानी निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाल सकते हैं, हम माध्य परम त्रुटि यानी मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माध्य परम त्रुटि आपको मिल गई, है ना, जितनी रीडिंग्स थी सबकी एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है, इसका नोट्स आपको मिलने वाला है। अब आप जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई आपके पास डेल्टा A बार, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, और जो ट्रू वैल्यू आई वो A बार, तो इतनी ट्रू वैल्यू में मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य परम त्रुटि है डेल्टा A बार, है ना। इसको अगर हम थोड़ा उल्टा करके लिख लें, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, अब हम उसी तरीके से इसको करेंगे कि अगर इस ट्रू वैल्यू के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर माध्य परम त्रुटि है डेल्टा A बार, तो अगर ट्रू वैल्यू 1 हो
तो 1 ट्रू वैल्यू, एक वास्तविक मान के लिए कितनी हो जाएगी माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, है ना, कम के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो आउट ऑफ 1, यानी 1 अगर ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान 1 है, तो कितनी होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो टर्म आया इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि। यही है आपकी रिलेटिव एरर, जिसे हम डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आउट ऑफ 1 अगर ट्रू वैल्यू 1 है तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, वो होती है रिलेटिव एरर आउट ऑफ 1, है ना, जो आप फ्रैक्शन पढ़ते थे, भिन्न पढ़ते थे। और अगर इसी को आउट ऑफ 100 निकाल लें, यानी अगर ट्रू वैल्यू 1 है तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपकी आ गई ये वैल्यू, इसको हमने कहा रिलेटिव एरर। और अगर ट्रू वैल्यू 100 कर दें तो ट्रू वैल्यू 100 होने पर आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जानी चाहिए, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, यानी रिलेटिव एरर इनटू 100। तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरीके से हम रीडिंग लेने से स्टार्ट करके कैसे ट्रू वैल्यू निकालेंगे, कैसे एब्सोल्यूट एरर हर रीडिंग का अलग अलग निकालेंगे, वो सारी एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य निकाल के हम मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य परम त्रुटि निकालते हैं। और उसी मीन एब्सोल्यूट एरर से हम किस तरीके से रिलेटिव एरर यानी सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं, रिलेटिव एरर को इनटू 100 करते हैं तो परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सब चीज़ों को हम लोगों ने निकालना सीखा। अब हम इसके नोट्स को डिस्कस करेंगे और फिर इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देखा था कि हम अलग अलग रीडिंग नोट करते हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जिस भौतिक राशि को मापना है हमने n नंबर ऑफ रीडिंग्स नोट किया था और n नंबर ऑफ रीडिंग से उसका अर्थमेटिक मेन लेके समांतर माध्य लेके हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ये चीज़ें आपको। तो टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी रिपीट एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। n measured values are a1, a2, a3 and so on an. The true value of this physical quantity is arithmetic mean of all observations and this is given by a bar और a mean, है ना, यानी सब रीडिंग का जितनी रीडिंग्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन ये हो जाता है ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हिंदी में लिखना है फ्रेंड्स तो हम क्या लिखेंगे, एक भौतिक राशि को मापने के लिए n बार प्रयोग को दोहराते हैं। मापे गए n मान हैं a1, a2, a3 एंड सो ऑन an। इस भौतिक राशि का वास्तविक मान सभी प्रेक्षणों का समांतर माध्य है, जिसे a बार या फिर a मीन से दर्शाते हैं, है ना। और इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया कि ट्रू वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। अब ट्रू वैल्यू जब आपने निकाल लिया तो एरर की बात आती है और हर रीडिंग का आपको निकालना होता है एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि। तो परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, the magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measured value is called the absolute error। यानी कि मापी जाने वाली भौतिक राशि के वास्तविक मान जो हमने a बार अभी निकाला और प्रत्येक मापे गए मान जैसे -a1 किया तो ये फर्स्ट रीडिंग का आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a1। इसी तरह अगर यहाँ पे a2 करेंगे तो सेकेंड रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में आपको लिखना है कि परम त्रुटि क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। जिसको निकालने का जो प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया है वो भी देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। द एब्सोल्यूट एरर इज गिवन फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी फॉर ऑल
एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, है ना, A1 A2 A3 ऑब्जर्वेशंस थे, सभी के लिए हमें अलग अलग निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर, इसी तरह एन रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि हम निकाल सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि के सभी n प्रेक्षणों के लिए परम त्रुटि है क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हर रीडिंग का A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक हम एब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाल सकते हैं। और जब एब्सोल्यूट एरर हमने देख लिया, उसके बाद हमने किया था मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि माध्य परम त्रुटि हमें उसके बाद निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आपने क्या समझा था कि जितनी परम त्रुटि हमने निकाली, हर रीडिंग की अलग परम त्रुटि निकली, उन सभी जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, परम त्रुटि हैं, उसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, समांतर माध्य ले लेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है, माध्य परम त्रुटि आ जाती है। मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर या माध्य परम त्रुटि जो है उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स, है ना, ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ ये जरूर याद रखिएगा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स, है ना, क्योंकि जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, मान लीजिए फर्स्ट रीडिंग का निकाला डेल्टा A1, वो आया A ट्रू वैल्यू A की माइनस A1, है ना। अभी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें इसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। इसीलिए जो हम यहाँ पे मीन निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने इसका मोड ले लिया है। मोड का मतलब क्या? प्लस माइनस हमें ध्यान नहीं देना है, हमें उसको इग्नोर करना, सिर्फ पॉजिटिव टर्म यहाँ पे लेना है। यानी जितने एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं अलग अलग रीडिंग के लिए, उन सब का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे, धनात्मक हम परिमाण लेंगे और उसका हम मीन निकाल लेंगे, तो आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप किस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ये इंग्लिश में आप किस तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर या हिंदी में माध्य परम त्रुटि आप किस तरह से लिखेंगे। और जब मीन एब्सोल्यूट एरर आप निकाल लेते हैं, यानी डेल्टा A बार निकाल लिया और ट्रू वैल्यू आपने अलग निकाल लिया, वास्तविक मान, तो इससे आप निकाल सकते हैं रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि। अब नेक्स्ट हमें देखना है मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य परम त्रुटि। समझने के बाद अब हमें देखना है कि रिलेटिव एरर क्या है, यानी कि सापेक्ष त्रुटि क्या है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि सापेक्ष त्रुटि का मतलब क्या है कि अगर हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो A बार है, इतनी ट्रू वैल्यू के लिए आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार आती है, तो अगर ट्रू वैल्यू 1 हो तो कितना होगी मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो इसी वैल्यू को कहते हैं रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा A बार को हम ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान A बार से डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है इसी को कहते हैं रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि। और इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। माध्य परम त्रुटि और मापी गई राशि के वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने वही चीज लिखाया कि रिलेटिव एरर क्या है, डेल A इज इक्वल टू डेल्टा A बार डिवाइडेड बाई A बार। ठीक है, यानी कि सापेक्ष त्रुटि क्या है, डेल A से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज डेल्टा A बार अपॉन A बार। ये है रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि। और अब सापेक्ष त्रुटि को आपने क्या देखा कि अगर ट्रू वैल्यू 1 है तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी, ये चीज़ बताता है सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब अगर हम कह दें कि आपका ट्रू वैल्यू है 100, है ना, 100 है,
तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी, तो जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं परसेंटेज एरर, यानी कि सापेक्ष त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर क्या है फ्रेंड्स? परसेंटेज एरर है द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, है ना, उसी को आप कहेंगे परसेंटेज एरर। दैट मीन्स द रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा कर दीजिए, आपको प्रतिशत त्रुटि मिल जाती है। तो परसेंटेज एरर क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या है, उसे आप कैसे निकालेंगे आपने वो देख लिया। अब जल्दी से जितना सीखा है उस पे हम न्यूमेरिकल अगर हमें दिया जाए तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें आ जाना है अगले एग्जाम्पल पर। तो आइए हम अगले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स, द लेंथ ऑफ अ रॉड measured in an experiment was found to be 2.48 मीटर। पहली रीडिंग आई आपकी, एक रॉड है जिसकी लंबाई को हमें मेज़र करना है और जिसके हमने अलग अलग रीडिंग लिए हैं। यहाँ हमने 5 रीडिंग लिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5, है ना, 5 रीडिंग दिए गए हैं। 5 रीडिंग की वैल्यूज़ क्या हैं वो आप देख रहे हैं, 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर, 2.48 मीटर अगेन। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज लेंथ। सबसे पहले तो आपको अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, औसत लंबाई यानी अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। ठीक है, तो पहला पार्ट का आंसर निकालना है तो इन सभी रीडिंग का अर्थमेटिक मीन ले लें। और अर्थमेटिक मीन निकालना अभी सीखा हम लोगों ने, A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन + AN डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ 5 हैं, तो इन सभी रीडिंग्स को ऐड करके जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स यानी 5 उन सब से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एवरेज लेंथ यानी अर्थमेटिक मीन यानी कि ट्रू वैल्यू। ये भी आप ध्यान रखिए कि एवरेज लेंथ क्या है, ट्रू वैल्यू, है ना। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक मीन क्या देगा, ट्रू वैल्यू ही तो देगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहला काम हमने यही किया, यहाँ पे औसत लंबाई जो पूछी गई आप ये याद रखिएगा, उसे हमने अर्थमेटिक मीन लिया है यानी वो क्या होगी, वो ट्रू वैल्यू होगी। हमने सारी रीडिंग्स को ऐड किया, जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स थी 5 उससे डिवाइड किया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 2.482 मीटर। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। राउंड ऑफ आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अलग से डिस्कस करूंगी। राउंड ऑफ करेंगे तो 2.48 मीटर ये आ जाता है इसकी औसत लंबाई, एवरेज लेंथ। इसी को आप ट्रू वैल्यू कहेंगे, वास्तविक मान, है ना, क्योंकि आगे की चीज़ें अभी कैलकुलेट करने में हमें ट्रू वैल्यू की ज़रूरत पड़नी है। तो आप ये ट्रू वैल्यू भी नोट करके रख लीजिए। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। इसका एब्सोल्यूट एरर अलग आएगा, जैसे A1 का निकाला था, इसका अलग आएगा जैसे A2 का निकाला था, यानी हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि हमें निकालनी है। कैसे? जो हमारी एवरेज वैल्यू आई है फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाली है, इसमें से इस एक एक रीडिंग को माइनस करते चलेंगे। जो जो आई है पहली रीडिंग को माइनस करें, दूसरी को माइनस करें, तो हर रीडिंग का हमें एब्सोल्यूट एरर मिलता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर रखा होगा साथ में ही। तो यहाँ देखिए हम सीधे आंसर पे आ जाते हैं कि हमें किस तरीके से अलग अलग रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटि मिल रही है। तो जो हमने ट्रू वैल्यू निकाली है, ट्रू वैल्यू में से हम रीडिंग को माइनस करते जा रहे हैं और हमें हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर, 5 रीडिंग है तो 5 एब्सोल्यूट एरर मिल जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आपसे कहा गया है कि मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए। तो जितनी एब्सोल्यूट एरर आए हैं इनके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड यानी जो माइनस साइन है वो हमें हटा देना है। माइनस साइन हटाते हुए सभी एब्सोल्यूट एरर को जोड़ दीजिए, 0, ठीक है, प्लस 0.02 प्लस 0.01, माइनस को हटा देना क्योंकि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेना है। इसको भी 0.02 पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, माइनस को हटा देना है और ये 0, इन सबको जोड़ करके, है ना, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को ऐड करके जितने नंबर ऑफ एरर्स थे 5 आए एब्सोल्यूट एरर, तो 5 से डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि माध्य परम त्रुटि आपने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है,
तो ये आपकी आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि। तो फ्रेंड्स अभी शुरू से हम लोगों ने कई बार ये बात की है कि सापेक्ष त्रुटि या रिलेटिव एरर क्या है। मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, यानी डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार, ये आपको करना है। और दोनों चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं। ये आया हमारा डेल्टा ए बार और जो एवरेज वैल्यू निकाली है वो थी ट्रू वैल्यू। तो इस वैल्यू को उस एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर रिलेटिव एरर। ठीक है, यानी डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.01 डिवाइडेड बाई 2.48 और आपने डिवाइड किया तो आपको ये रिजल्ट मिल गया। ये है सापेक्ष त्रुटि। और सापेक्ष त्रुटि से परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है, प्रतिशत त्रुटि। तो फ्रेंड्स रिलेटिव एरर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिलेटिव परसेंटेज एरर मिल जाता है। सापेक्ष त्रुटि को आप 100 से गुणा कर दीजिए तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 0.4% आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे एरर को, और उसमें आपने क्या देखा कि ट्रू वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, है ना। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।